A constant force F is equals to m2g upon 2 is applied on the block of mass m1 as shown in figure. The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1. बच्चों हमें acceleration mass m1 का find करना है. सेटअप जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे m2g और ये रहा m1g पे एक लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से m2 जो है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है. सिंस m2 और m1 दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग जो है आइडियल स्ट्रिंग है, पुली जो है वो भी लाइट है, तो मास है नहीं स्ट्रिंग में, टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होगा. टेंशन अगर सेम होगा बच्चों तो यहाँ टेंशन टी लगेगा, अगेन यहाँ भी टेंशन क्या होगा, सेम टी ही होगा. अगर m2 ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो m1 को ए एक्सेलरेशन से राइट की तरफ जाना पड़ेगा. मानते हैं बच्चों ये चीजें? बिल्कुल. सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं. अब हमें करना क्या है बच्चों, डायनामिक्स का इक्वेशन लिखना है फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से. आइए m2g को अगर आप देखते हैं, m2 मास को, तो m2 मास पे एक m2g का ग्रेविटेशनल पुल नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन a नीचे है, टेंशन t ऊपर है बच्चों, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स m2 पे एक्ट नहीं कर रहा है. आप कहोगे कि सर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करते हैं. एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स नेट फोर्स तो पॉजिटिव ही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा बच्चों. तो m2g माइनस का टेंशन t अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस t, व्हिच इज इक्वल्स टू m2 इनटू एक्सेलरेशन a. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ m1 को देख लेते हैं एक बार. m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम जब बच्चों आप बनाओगे तो आप कहोगे कि सर m1 पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन टेबल का सरफेस ऊपर लगा रहा है, नीचे m1g लगा रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन t लग रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स f लग रहा है. बच्चों एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो है हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है क्या उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो नॉर्मल और m1g का तो कोई काम ही नहीं है डायनामिक्स इक्वेशन में, क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन हो ही नहीं रहा है. तो काम किसका है बच्चों? फिर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है बच्चों? राइट है. तो नेट फोर्स भी किधर लग रहा होगा? राइट डायरेक्शन में. राइट डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स है? टेंशन है. क्या टेंशन को प्लस के साथ लिखेंगे? लिख दिया. क्या माइनस का फोर्स अप्लाइड फोर्स एफ लिखना होगा? क्योंकि अप्लाइड फोर्स एफ अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस एन, व्हिच इज इक्वल्स टू मास m1 इनटू एक्सेलरेशन a. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2. एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन. अगर बच्चों एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो टेंशन का हमें कोई काम नहीं है. तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 1 एंड 2 को. एडिंग इक्वेशन